बच्चों आज हम स्टार्ट ले रहे हैं हमारा एक्सरसाइज 6.1 पेज 97 पे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में इन्होंने ऑलरेडी आपको फिगर दे दी हुई है। थोड़ी फिगर देखो कैसे दी हुई है। इन्होंने फिगर के ऊपर y और x दिया है और फिगर के नीचे z और w दिया है। ठीक है, सो है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। AOB लाइन है, ठीक है, AOB लाइन है, ठीक है, AOB, ठीक है, AOB लाइन है। तो इसे मतलब AOB लाइन है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो कभी भी किसी को लाइन प्रूव करना हो, मेरे को AOB लाइन प्रूव करना है, AOB को लाइन प्रूव करना है, तो मैं दो चीजें कर सकती हूँ। किसी भी चीज को मुझे लाइन प्रूव करना है, देखो अगर मुझे इसको लाइन प्रूव करना है तो मैं क्या करूंगी, इसका एंगल क्या बता दूंगी, 180 डिग्री। तो मैं क्या करूंगी, AOB को लाइन प्रूव करना है, AOB इसको लाइन प्रूव करना है, तो मैं y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 बता दूंगी। क्या कर दूंगी, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, ठीक है, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 बता दूंगी। अगर मुझे AOB लाइन प्रूव करना है, AOB लाइन प्रूव करना है, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 बता दूंगी, ठीक है। सो अब यहाँ गिवन देखो, गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है। टू प्रूव AOB इज अ लाइन, प्रूफ प्रूफ क्या करना है। सो प्रूफ देखो आपको AOB लाइन प्रूव करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड प्रूव करना है। सो प्रूफ कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे लोगे, तो देखो किसी भी टोटल एंगल, देखो कोई भी टोटल एंगल होता है तो टोटल एंगल क्या होता है 360। कभी भी कंप्लीट एंगल का टोटल क्या होता है 360 डिग्री। जो कंप्लीट एंगल होता है, जैसे ये कंप्लीट एंगल होता है ना, उसका टोटल क्या होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। सो 360 डिग्री। सो यहाँ देखो, यहाँ जितने भी एंगल्स हैं सबका टोटल 360 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ देखो कंप्लीट एंगल क्या है, ये x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, देखो ये पूरा गोला बना रहा है, x y z w। सो देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। कंप्लीट एंगल बना रहा है ना, देखो x y z w, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ठीक है। सो अब यहाँ देखो x प्लस वाई किसके बराबर है, w प्लस जेड के। क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस वाई किसके बराबर है, w प्लस जेड के। सो यहाँ जो w प्लस जेड है उसकी जगह क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें AOB को लाइन प्रूव करना है, ठीक है। गिवन में जो भी चीजें दी होती हैं, आपकी फिगर दी होती है, हर चीज में आपका आंसर छिपा है, ठीक है। बहुत ध्यान से फिगर बनाए, फिगर के बिना तो ये गिवन टू प्रूव वाले सम्स होंगे ही नहीं। ज्योमेट्री इज नथिंग विदाउट फिगर्स, ठीक है। आप फिगर्स के बिना अगर ज्योमेट्री कर रहे हैं, आप कि मुझे कोई आप आंसर, मैं आपसे कोई क्वेश्चन कर रही हूँ, मुझे बिना फिगर के मुझे सॉल्व करके दे रहे हैं, मैं आपको मार्क्स नहीं दूंगी, ठीक है। सो ज्योमेट्री इज नथिंग विदाउट फिगर, आपको एक परफेक्ट फिगर बनानी पड़े। सो z प्लस w है, सो देयरफॉर x प्लस वाई z प्लस w किसके बराबर है, x प्लस वाई के। z प्लस w किसके बराबर है, x प्लस वाई। सो यहाँ पे x प्लस वाई आएगा। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, ठीक है। सो देयरफॉर x और x कितना होगा 2x, y और y कितना होगा 2y। टू एक्स और 2y में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, ठीक है। तो 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई।
therefore x plus y is equal to 360 डिग्री अपॉन 2। ठीक है, 360 डिग्री अपॉन 2। देखो यहाँ पे ध्यान से x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, 2 कॉमन निकाला, सो 2 नीचे आया। ठीक है, अब कट शॉर्ट करो, सो 2 को कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2 1 बचा, 2 8 जा 16, 0 बचा। ठीक है, सो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस वाई क्या है? 180 डिग्री है। सो अगर x प्लस वाई 180 है, देखो यहाँ x प्लस वाई 180 है, तो इसका अगर ये टोटल 180 है, इसका मतलब क्या हुआ? ए ओ बी क्या है? लाइन। लाइन कब होती है? जब उसका एंगल का टोटल 180 होता है। लाइन कब होती है? देखो मैंने बताया था ना, लाइन तभी होती है जब एंगल का टोटल 180। सो देखो x प्लस वाई, ऊपर के एंगल x प्लस वाई, देखो ये x और ये y, इसका टोटल 180 आया, मतलब ये क्या है? ए ओ बी लाइन। सो देयरफॉर ए ओ बी इज अ लाइन, hence proved। ठीक है, सो ये बहुत ही सिंपल सम था, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए एंड द सम इज सॉल्व्ड। बच्चों क्वेश्चन 5 देखो, क्वेश्चन 5 में ये सम्स में आपको स्टार्ट लेना आना चाहिए, हमें क्या करना है वो सोचना है आपको। क्वेश्चन 5 देखो, इन फिगर 6.17 ये फिगर है, POQ is a line, ray OR is perpendicular to line POQ। So देखो POQ एक लाइन है, रे OR, देखो OR रे है, OR रे है किसके परपेंडिकुलर है? PQ के परपेंडिकुलर है। OR रे किसके परपेंडिकुलर है? PQ के। OS is another ray, ठीक है, OS is another ray line between rays OP and OR। OS is another ray line between OP and OR। Prove that ROS, ठीक है, ROS is equal to half QOS minus POS। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन में क्या क्या दिया है, जो जो गिवन में दिया वो लिख दो। गिवन दिया क्या हुआ है? देखो गिवन क्या है? ROQ 90 डिग्री दिया हुआ है। देखो ROQ क्या दिया हुआ है? 90। दिख रहा है ना आपको फिगर में? 90 डिग्री का यही साइन होता है। ठीक है, तो ROQ क्या दिया हुआ है? 90 डिग्री। मैं नहीं बोल रही हूँ, फिगर में दिया हुआ है। ठीक है, तो फिगर में दिया हुआ है मतलब गिवन, दिया हुआ है। गिवन का मतलब दिया हुआ है। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है आपको? एक और चीज दी हुई है, POQ लाइन दी हुई है। देखो POQ लाइन दी हुई है। ठीक है, अच्छा, और प्रूव क्या करना है? ये ROS इज इक्वल टू हाफ QOS माइनस POS। ठीक है, ये सब प्रूव करना है। प्रूफ क्या करना है? सो प्रूफ में आपको स्टार्ट कैसे लेंगे? हाँ, प्रूफ में देखो POQ लाइन दिया है ना, उसी से स्टार्ट ले लो। POQ लाइन है ना, सो POQ इज द लाइन। कहां से आया? गिवन। देयरफॉर POS SOR ROQ। ठीक है, POS SOR ROQ। ठीक है, सो ये लाइन है, सो इसका टोटल क्या होगा? POS SOR ROQ का टोटल 180 डिग्री। ठीक है, सो 180 डिग्री है, ये लाइन है, लाइन का टोटल 180 डिग्री होता है। सो देयरफॉर POS क्या है? POS SOR, अच्छा ROQ की वैल्यू क्या दी हुई है? ROQ की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री है। सो ROQ की वैल्यू 90 डिग्री। सो देयरफॉर POS प्लस SOR प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। सो देयरफॉर POS प्लस SOR इज
इक्वल टू 180 माइनस 90, ठीक है। देयरफॉर POS प्लस SOR इज इक्वल टू 180 में से 90 गए तो 90 बचेंगे, ठीक है। ठीक है, POS और SOR क्या है 90 डिग्री। कैसे आया? सो देखो ROQ क्या दिया होता 90, या रीजन लिखोगे ब्रैकेट में, बिकॉज ROQ 90 डिग्री गिवन, बिकॉज ROQ 90 डिग्री गिवन, ठीक है। सो POS और SOR आपको क्या दिया हुआ है, ये 90 मिला ना। अब देखो नाउ, अब कुछ और नया सोचो। नाउ इसको क्या दे दो, इसको नंबर दे दो 1, ठीक है। 1 नंबर देके छोड़ दो। अच्छा अब यहाँ देखो, अगर यहाँ ध्यान से तुम देखो, ये देखो SOQ, ठीक है। ये जो SOQ है, ये देखो SOQ किसका बना हुआ है? SOQ किसका बना हुआ है? SOR प्लस ROQ, ठीक है। SOQ किसका बना हुआ है? SOR ROQ, ठीक है। सो SOQ इसका बना हुआ है, ठीक है। सो SOR प्लस ROQ is equal to SOQ. Therefore SOR क्या है? SOR अच्छा SOR की वैल्यू है कहीं? नहीं, POS की है। POS प्लस SOR प्लस ROQ इज इक्वल टू SOQ है, ठीक है। अच्छा इसमें POS प्लस SOR इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। सो नाउ सो यहाँ देखो ROQ की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 90 डिग्री दी हुई है, फिगर में भी दिख रही है, ठीक है। सो वैल्यू डाल दो। देयरफॉर SOR प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू SOQ, ठीक है। कहाँ ये ROQ की जगह क्या डाला? 90 डिग्री डाला, तो वो लिखोगे बिकॉज गिवन, बिकॉज ब्रैकेट में रीजन मेंशन करने की, ठीक है, कि हुआ क्यों ये चीज मेंशन करने की, बिकॉज गिवन, ठीक है, बिकॉज गिवन, ठीक है। ROQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम लोग अभी जो भी कोर्स कर रहे हैं, हमारा जो CBSE का गाइडलाइन आया है 2020 का, मतलब जो हमें फॉलो करना है इस साल कोविड-19 के हिसाब से, हम वही गाइडलाइन के हिसाब से कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं बिल्कुल हमारे जो क्लासरूम है जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ, वहाँ हमने बाकायदा वो चिपका दिए हैं पेजेस जो CBSE ने आउट किए हैं कि 9th और 10th में भाई जो भी कोर्स कट हुआ है, डिलीट हुआ है, वो हमें नहीं पढ़ना है। तो हम उसका पूरा ध्यान रख के ही आपको कोर्स करा रहे हैं, ठीक है। हम कुछ भी आपको ऐसा नहीं पढ़ाएंगे जो इस साल नहीं है कोर्स में, ठीक है। सो हम उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं। जिस दिन आउट हुआ था हमने उसी दिन आपको व्हाट्सएप भी कर दिया था, ठीक है। सो हमारा कोर्स जो भी चलेगा वो CBSE की गाइडलाइन के हिसाब से ही चलेगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें, तो गिवन दिया है ROQ 90 डिग्री। अच्छा ये 90 डिग्री है, सो 90 डिग्री POS और SOR, ठीक है। POS और SOR 90 डिग्री के बराबर है। सो ये 90 डिग्री के बराबर मैं क्या लिख दूंगी? POS और SOR। सो देयरफॉर SOR 90 डिग्री की जगह क्या लिखेंगे? POS और SOR, POS SOR, ठीक है। इसकी जगह क्या लिख दिया? POS SOR और SOQ, ठीक है। सो बिकॉज POS और SOR की जगह क्या डाल रहे हैं? 90 डिग्री, तो बिकॉज 1। इसमें रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज 1। POS प्लस SOR इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये रीजन है ना। हमने क्या किया? 90 की जगह ये सारा लिख दिया, 90 की जगह क्या लिख दिया? ये सारा। देखो 90 का इक्वल है ना, ये 90 इक्वल है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? ये 90 की जगह पे ये लिख सकती हूँ। अब आप सोच रहे होगे मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? तो मेरी पूरी नजर जो मुझे प्रूव करना है उसी पे ही है। मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है। मेरी पूरी नजर इसी पे। मुझे ROS चाहिए, हाफ, POS,
मुझे ये सब चाहिए। सो मेरी नजर इसी पे ही है, मुझे आंसर कैसे भी लाना है, मतलब बिल्कुल आपकी नजर आपके प्रूव दैट पे ही होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ देखो अब देयरफॉर, अब यहाँ देखो SOR प्लस SOR कितना होगा 1 SOR। देखो एंगल SOR एंगल SOR, सो एंगल SOR प्लस एंगल SOR टोटल क्या होगा 1 SOR 1 SOR क्या होगा 2 SOR। ठीक है, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, सो 1 प्लस 1 2 SOR होगा। ठीक है, सो देयरफॉर 1 SOR प्लस 1 SOR 2 SOR, सो प्लस POS इज इक्वल टू SOQ। ठीक है, सो देयरफॉर फाइंड क्या करना है QoS माइनस POS डिवाइड। सो यहाँ देखो SOR को अकेला बनाओ, 2 SOR या ROS को अकेला बनाओ, प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस SOQ माइनस POS। सो देयरफॉर 2 को अकेला बनाओ, 2 को अकेला। ठीक है, सो 2 को अकेला कैसे बनाएंगे, एंगल SOR 2 मल्टीप्लाई में, देखो 2 क्या है मल्टीप्लाई में, तो सामने जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो इज इक्वल टू हाफ SOQ माइनस POS। ठीक है, सो ये 2 मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके डिवाइड होगा। सो SOR इज इक्वल टू हाफ SOQ। ठीक है, सो SOR इज इक्वल टू हाफ 2 SOQ माइनस POS। ठीक है, सो इस तरह से हमने ये प्रूव कर लिया। देखो चेक करो हमने सही किया। देखो ROS और SOR एक ही बात है, मैंने कहा ना सेंटर चेक करो। देखो O में सेंटर होना चाहिए, RS की जगह SR है, एक ही बात है, इज इक्वल टू हाफ, तो ये हाफ QoS माइनस POS, तो यहाँ देखो QoS की जगह SOQ माइनस POS। ठीक है, सो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, QoS की जगह SOQ हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव। चेक कर लो, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। QoS मतलब SOQ एक ही बात है, O सेंटर में ना QoS या SQ लिखे एक ही बात, माइनस POS। सो हमने जो हमें चाहिए था वी हैव प्रूव्ड इट। इट वाज मतलब 2 लाइन का सम था। मैं कैसे बोलूं, पहली लाइन आपको ये पकड़नी थी कि आपको 180 लिखना था, या नंबर दे दिया, फिर दूसरी लाइन आपको ये पकड़नी थी। ठीक है, ये टोटलिंग में ऐसे लिखना था। ठीक है, इसके बाद तो फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट करना था। ऐसे सम में कुछ ऐसा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप ध्यान से 1-2 बारी वीडियो देखोगे आपको आ जाएगा। बच्चों अभी 6 नंबर देखो, इसमें फिगर इन्होंने क्वेश्चन में नहीं दिया, आपको क्वेश्चन पढ़ पढ़ के बनानी है। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। तो XYZ 64 डिग्री, तो अंदाजे से 64 डिग्री अंदाजा XYZ समझो ऐसा होगा। ठीक है, XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। XY प्रोड्यूस टू पॉइंट P, प्रोड्यूस्ड का मतलब खींचना, कहाँ खींचना है P पे। सो ये XY को प्रोड्यूस करो P पे, XY को खींचना है P पे, मतलब खींचो, इस लाइन को खींचो। So XY produced to P. Draw a figure from the given if ray YQ bisects ZYP. अब ZYP को बाइसेक्ट कौन कर रहा है YQ, सो रे YQ बनाओ। ठीक है, YQ रे YQ bisects ZYP। फाइंड XYQ फाइंड करना है और रिफ्लेक्स QYP फाइंड करना है। ठीक है, तो XYQ फाइंड करना है। सो गिवन क्या क्या दिया है, गिवन लिख दो सारा। गिवन है XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, XYZ 64 डिग्री। और दूसरी चीज क्या बोली थी, बाइसेक्ट वाली चीज बोली है कि YQ किसका बाइसेक्ट है, ZYP का।
ठीक है। सो जेड वाई क्यू इज इक्वल टू क्यू वाई पी इज इक्वल टू हाफ जेड वाई पी। सो टू प्रूव जेड वाई क्यू इज इक्वल टू जेड वाई क्यू क्यू वाई पी, जेड वाई क्यू क्यू वाई पी इज इक्वल टू हाफ जेड वाई पी, ठीक है। ठीक है, जेड वाई क्यू क्यू वाई पी इज इक्वल टू हाफ जेड वाई पी, ठीक है। सो इस तरह से ये हमारा टू प्रूव है, ठीक है। सो प्रूफ क्या होगा हमारा, या फाइंड, हमें क्या क्या फाइंड करना है, टू फाइंड। अच्छा ये सब गिवन ही है, ये भी गिवन दिया हुआ है, गिवन बाइसेक्ट वर्ड दिया हुआ है ना, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, आधे में काटना। वाई क्यू किसको बाइसेक्ट कर रहा है, जेड वाई पी को, मतलब ये और ये क्या है, इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ठीक है, ये और ये इक्वल है, ठीक है। और किसका हाफ है, जेड वाई पी का हाफ है, ठीक है। टू फाइंड, फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू फाइंड करना है। सो एक्स वाई क्यू, और क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। सो अभी सॉल्यूशन या आंसर, फाइंड प्रूफ, प्रूफ लिखना हो तो प्रूफ लिखो, नहीं तो सॉल्यूशन या आंसर। सो सॉल्यूशन देखो, अब क्या क्या दिया है भाई, दिया ये हुआ है और ये फाइंड करना है। ये लिखते हो किसके लिए लिखते हो, हम अपने लिए लिखते हैं कि हमें आसानी हो, आंसर जब हम लिखें तो ये सारी चीजें सामने होती है ना, तो सॉल्व करने में सही रहता है हमको। सो यहाँ देखो, पहले एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, तो यहाँ क्या है, एक्स वाई क्यू, आपको ये फाइंड करना है। सो देखो, सबसे पहले आप ये ध्यान से देखो, ये पूरी आपको लाइन दी हुई है, देखो स्ट्रेट लाइन। सो पी वाई एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन, पी वाई एक्स इज अ लाइन। अगर ये लाइन है, अगर ये पी वाई एक्स लाइन है, देखो इस तरह से लाइन दी हुई, तो अगर ये लाइन है तो इसका टोटल क्या होगा, 180, टोटल क्या होगा, 180। सो देयरफॉर पी वाई क्यू पी वाई क्यू प्लस क्यू वाई जेड प्लस जेड वाई एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये लाइन है। अच्छा यहाँ देखो, जेड वाई एक्स क्या है, देखो एक्स वाई जेड या जेड वाई एक्स क्या है, 64। सो इसकी जगह क्या लिखेंगे, 64। सो देयरफॉर एंगल पी वाई क्यू प्लस क्यू वाई जेड प्लस 64। अब 64 माइनस कर दो, देयरफॉर एंगल पी वाई क्यू प्लस क्यू वाई जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 64। 180 में से 64 गए तो कितने बचे, 180 में से 64 गए, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 6 गए 1 और 116, ठीक है। तो 116 डिग्री बचा। चाहिए क्या, अभी यहाँ देखो आपको चाहिए क्या, एक्स वाई क्यू चाहिए, ठीक है। सो और क्यू वाई पी और एक्स वाई क्यू चाहिए, ठीक है। सो अच्छा यहाँ देखो, ये जो जेड वाई क्यू है, जेड वाई क्यू किसके बराबर है, क्यू वाई पी के बराबर है। जेड वाई क्यू किसके बराबर है, क्यू वाई पी। ये देखो जो ये जेड वाई क्यू है ये किसके बराबर है, क्यू वाई पी के। सो यहाँ देखो ये जेड वाई क्यू ही तो है, दिख रहा है जेड वाई क्यू।
बीच में y है, मैंने क्या बोला, क्यू वाई जेड लिखो या जेड वाई क्यू लिखो तो एक ही बात है, ठीक है। सो आप क्या करोगे, यहाँ क्यू वाई जेड की जगह क्या लिख दोगे, क्यू वाई पी, ठीक है। क्यों, गिवन, दिया हुआ है, ये देखो दिया हुआ है। सो देयरफॉर पी वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी इज इक्वल टू 116 डिग्री, ठीक है। सो रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज क्या रीजन लिखोगे, जेड वाई क्यू इज इक्वल टू क्यू वाई पी गिवन, जेड वाई क्यू इज इक्वल टू क्यू वाई पी गिवन, ये रीजन लिखना अच्छा रहता है, ठीक है। आप रीजन लिखोगे भाई, यहाँ ये अचानक से कुछ भी चेंज कर देते हो, रीजन नहीं लिखो तो एग्जामिनर को पता क्या लगेगा, आपको ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अभी आपको क्या फाइंड करना है, अभी आपके पास है पी वाई क्यू है आपके पास, ठीक है। और आपको ये क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 64, ठीक है। सो देयरफॉर आपके पास पी वाई क्यू है और क्यू वाई, अच्छा यहाँ देखो पी वाई क्यू और क्यू वाई पी एक ही बात है, देखो बीच में y है, ये भी y है, ये पी क्यू क्यू पी एक ही बात है, ठीक है। सो ये क्या होगा, एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी, 2 एंगल क्यू वाई पी। क्यों, क्योंकि देखो सेम ही है, देखो y सेंटर में सेम है, पी क्यू क्यू पी एक ही बात है, ठीक है। मैंने आपको ना सेंटर सेम हो, अगर वो दोनों आगे पीछे हो तो चलता है, वो सेम ही होते हैं। सो 2 क्यू वाई पी, सो क्यू वाई पी इज इक्वल टू 116 डिवाइड 2, कट शॉर्ट करो, क्यू वाई पी 2 1 जा 2 5 जा 10, 1 बचा 2 8 जा 16, सो 58 डिग्री, क्यू वाई पी 58 डिग्री आया। सो आपको क्यू वाई पी नहीं फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। सो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्स क्या होता है, 360 माइनस। सो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी का फॉर्मूला क्या होगा, 360 माइनस क्यू वाई पी, सो 360 माइनस 58, ये फॉर्मूला ही है। कभी भी किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना हो ना, तो उसका जो ओरिजिनल एंगल है उसको 360 से माइनस कर दो, ठीक है। सो मुझे रिफ्लेक्स क्यू वाई पी फाइंड करना है, तो मैंने 360 में से क्यू वाई पी माइनस किया। सो 360 में से 58 गए, 360 में से 58, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 5 गया 0, 302, ठीक है। सो 302 डिग्री, ठीक है। सो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी इज इक्वल टू 302 डिग्री। ठीक है। सो ये रिफ्लेक्स आपका क्यू वाई पी आया, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी इज इक्वल टू 302 डिग्री। अब एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू। कैसे फाइंड करोगे एक्स वाई क्यू, सो अब यहाँ देखो आपको क्यू वाई पी मिला, ये रहा क्यू वाई पी मिला 58, अगर क्यू वाई पी 58 है तो जेड वाई पी क्यू भी क्या होगा 58। नाउ क्यू वाई पी इज इक्वल टू 58, तो देयरफॉर जेड वाई क्यू ऑल्सो 58, देयरफॉर जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 58। क्यों, गिवन, बिकॉज गिवन जेड वाई क्यू इज इक्वल टू क्यू वाई पी, जेड वाई क्यू इज इक्वल टू क्यू वाई पी, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे जेड वाई क्यू है, सो अब इसका अभी यहाँ देखो ध्यान से, अभी आपको चाहिए क्या, आपको अभी भी चाहिए एक्स वाई क्यू, क्या चाहिए, एक्स वाई क्यू। तो देखो फिगर में एक्स वाई क्यू किसका बना हुआ है, एक्स वाई क्यू किसका बना हुआ है, एक्स वाई क्यू एक्स वाई जेड, जेड वाई क्यू का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, ये देखो पूरा एक्स वाई क्यू किसका बना हुआ है, एक्स वाई क्यू एक्स वाई जेड, जेड वाई क्यू, ठीक है। सो नाउ फ्रॉम फिगर एक्स वाई क्यू किसका बना हुआ है, एक्स वाई क्यू
इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, जेड वाई क्यू, एक्स वाई जेड, जेड वाई क्यू। ठीक है, सो अभी क्या लिखेंगे, अब जो वैल्यू है वो डाल दो। ठीक है, जो वैल्यू है डाल दो। एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, दी हुई है क्वेश्चन में 64 डिग्री, और जेड वाई क्यू ये रहा 58 डिग्री। ठीक है, सो ये 58 डिग्री यूज करेंगे। सो 64 और 58 कितने होंगे, 64 और 58, 4 प्लस 8 12, 6 प्लस 6 12, 122। सो देयरफॉर एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 122 डिग्री। ठीक है, तो देखो यही तो चाहिए था, एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। ठीक है, सो दिस वाज द आंसर। हो सके तो ये वाला, मतलब ये वाला मैं घड़ी घड़ी बोल रही हूँ, ये प्रूव दैट वाले सम्स आपके लिए नई चीज है। हर बार आप वीडियो को दो बारी रिवाइंड करके जरूर देखना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसे तो मैं एक एक चीज झिनी झिनी चीज बोलती हूँ, पर एक दो बारी रिवाइंड करके जरूर देखने का। ठीक है, so this was our question number 6. बच्चों अभी इस एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल 3 देख लो। हमने एग्जाम्पल 1 2 कल कवर किए थे। एग्जाम्पल 3 पेज 96 पे है। एग्जाम्पल 3 इन फिगर ओपी ओक्यू ओ आर ओ एस आर 4 रेस। कह रहा है ओपी ओ क्यू ओ आर ओ एस, ये चारों 4 रेस हैं और एंगल्स है टी ओ क्यू प्लस क्यू ओ आर प्लस एस ओ आर प्लस टी ओ एस इज इक्वल टू 360। हमें प्रूव करना है कि ये चारों का एंगल क्या है, 360। सो गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन क्या है, ओपी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस आर 4 रेस। टू प्रूव क्या करना है, पीओ क्यू क्यू आर एस ओ आर पी ओ एस 360। बेसिकली भाई इन चारों का टोटल 360 ऐसे प्रूव करना है। सो पीओ क्यू प्लस क्यू आर प्लस एस ओ आर प्लस पी ओ एस इज इक्वल टू 360 डिग्री। अच्छा देखो, अब मुझे ये प्रूव करना है। ये प्रूव कभी ऐसे प्रूफ भी आ जाते हैं जिसमें हमें कुछ सपोजिशन करना पड़ता है। कुछ करोगे तो वो आंसर मिलेगा, कई बारी कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ता है तो ही आपको, कुछ सपोज करना पड़ता है तो ही आपको आंसर मिलेगा। सो आप क्या कंस्ट्रक्ट करोगे, ये आज याद रखो बात। 9th में ये पहली बार ऐसी बात आई है, ये बात आज चालू हो रही है। 10th के प्रूव दैट्स तक ये चीज काम आएगी। मोस्टली प्रूव दैट वाले सम्स में, ज्योमेट्री में मोस्टली अब प्रूव दैट ही है आपके लिए। आप समझ लो, आप ये बात हाथ गांठ बांध के ले लो कि प्रूव दैट वाले सम ही करने आपको ज्योमेट्री में। सो कभी भी प्रूव दैट वाले सम्स आए आपको मोस्टली मैं 90% बोल रही हूँ, आपको कुछ मतलब कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, मतलब कुछ बनाना पड़ता है तो ही वो सम होता है। तो यहाँ क्या करूंगी मैं, तो प्रूफ में कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन करना है, क्या कंस्ट्रक्ट करोगे, एक्सटेंड ओ क्यू एट पी सच दैट पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्या किया, तो मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने ये फिगर में फिर से बनाती हूँ। देखो मैं सॉल्यूशन में ये फिगर फिर से बना रही हूँ। ये मेरी फिगर थी, ठीक है, दिस वाज माय फिगर, ठीक है। सो ये ठीक है। सो पी ओ क्यू, ठीक है, दिस इज आर, दिस इज एस, ठीक है। सो ये जो मेरी फिगर है, यहाँ मैंने क्या किया, एक्सटेंड ओ क्यू एट पी, मैंने ओ क्यू को पी पे एक्सटेंड किया। सो पी पे एक्सटेंड करो ओ क्यू को, ये मेरा पी आया, ठीक है। एक्सटेंड ओ क्यू एट पी, मैंने पी पे एक्सटेंड किया, ठीक है।
तो जब आपने पीक पे एक्सटेंड किया तो ये पीओक्यू क्या हो गया, पीओक्यू स्ट्रेट लाइन हो गया। पीओक्यू क्या, ये आपको करना पड़ेगा अगर आपको आंसर लाना है, ये सपोजिशन करना पड़ेगा, आपको एक रे एक्सटेंड करनी ही पड़ेगी तो ये आंसर आएगा। अब देखो आंसर कैसे आ रहा है। तो देखो ये आपने इस रे में कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड OQ एट P, OQ को P पे एक्सटेंड करो सच दैट POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। अब आप हो जाएगा, अब देखना आपका सम कैसे होता है, ठीक है। सो या POQ इज अ लाइन। अच्छा अब क्या करेंगे, अब देखो ये ऊपर देखो, ये आपको मैं आपको फिगर में दिखा रही हूँ, ये फिगर में देखो, ये देखो आपको लीनियर एंगल दिखेगा, ये देखो ये आपका लीनियर एंगल है, दिख रहा है। सो आप क्या लिखोगे, ये R है ना, एक सेकंड फिगर में या T एक्सटेंड करो, P तो है ना पहले से ही, दो सेम नाम नहीं, या P है ना, या T करो एक्सटेंड POQ स्ट्रेट लाइन। P तो पहले से ही है ना, सेम नाम नहीं दे सकते हैं, मैंने ऊपर ध्यान नहीं दिया, P तो पहले से ये सेम नाम हम नहीं दे सकते, ठीक है। तो POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ देखो, तो यहाँ देखो POP प्लस POQ इज इक्वल टू 180, ठीक है। नाउ POP प्लस POQ इज इक्वल टू 180। POP plus POQ is equal to 180 because linear pair हुआ ना, ठीक है। इसको 1 दे दो, POP POQ। अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी देखो ये 90 डिग्री है, और यहाँ पे भी देखो ये लीनियर पेयर नीचे भी बना रहा है, यहाँ ध्यान से देखो, देखो ये है ना, देखो ये भी लीनियर पेयर बना रहा है, ठीक है। सो क्या लिखोगे, TOS प्लस SOQ इज इक्वल टू 180, ठीक है। ऑल्सो TOS प्लस SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर XM। इसको 2 दे दो, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे, एडिंग 1 एंड 2, ऐड करोगे 1 एंड 2 को। सो एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 का ऐड करो। सो देयरफॉर एंगल TOP प्लस POQ प्लस TOS प्लस SOQ, चारों को ऐड किया, देखो TOP POQ TOS SOQ इज इक्वल टू 180 प्लस 180, ठीक है। सो देयरफॉर यही प्रूव किया, यही करना था। देखो ऊपर देखो कुछ मिला है, सेम मिला है। सो यहाँ देखो पहले ऐड कर लेते हैं, TOP POQ TOS SOQ इज इक्वल टू 180 प्लस 180 360 डिग्री। सो TOP प्लस POQ प्लस TOS प्लस SOQ इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अभी चाहिए क्या, क्वेश्चन में देखो क्या नहीं है हमारे पास, देखो हमें क्या क्या POQ है, सो हाँ ये POQ मिल गया, और SOQ है नहीं, SOR है नहीं। सो यहाँ देखो अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कर सकते हैं हम। सो तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल ऐड किया भाई, इसको और इसको ऐड किया। देखो TOP POQ प्लस POQ प्लस TOS प्लस SOQ, TOP प्लस POQ प्लस TOS प्लस SOQ, सबको ऐड किया, इस साइड ऐड किया 180 प्लस 180, ठीक है। सो एडिंग हो गया। अभी आंसर मेरे को अभी भी नहीं दिख रहा है, आंसर की तरफ देखते रहने का। सो मेरे को आंसर में सिर्फ ये POQ एक दिख रहा है और इस साइड खाली मेरे को 360 दिख रहा है। अब नहीं, मेरे को यही आंसर चाहिए, तो कैसे लाऊंगी मैं। सो यहाँ देखो ये मेरा यहाँ पे, सो ये TOR किसके बराबर है, TOS SOR, ठीक है।
या ये POS किसके बराबर है, POS। अच्छा यहाँ देखो TOT प्लस SOT, यहाँ देखो ये TOT है, ठीक है, ये देखो ये TOT है और देखो TOP प्लस TOS, TOP और TOS किसके बराबर है, ये देखो TOP और POS किसके बराबर है, POS के। देखो TOP और TOS किसके बराबर है, POS के, ठीक है। सो TOP TOS किसके बराबर है, POS के। सो देयरफॉर POS प्लस POQ प्लस SOQ इज इक्वल टू 360। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज TOP TOS इज इक्वल टू POS, TOP TOS इज इक्वल टू POS, बिकॉज TOP TOS इज इक्वल टू POS। अच्छा अब यहाँ देखो POS प्लस POQ प्लस SOQ। अब फिगर में से देखो, फिगर में से SOQ को क्या लिख सकते हो, SOQ को क्या लिख सकते हो, ये देखो SOQ कैसे बना है, SOR प्लस ROQ, ठीक है। तो SOQ को क्या लिख सकते हो, SOR प्लस ROQ। सो देयरफॉर POS प्लस POQ प्लस SOR प्लस ROQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज SOQ इज इक्वल टू SOR प्लस ROQ, बिकॉज SOQ इज इक्वल टू SOR प्लस ROQ, ठीक है। POS प्लस POQ प्लस SOR प्लस ROQ, ठीक है। सो दिस वाज माय आंसर, जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया, ठीक है। सो देखो चेक करो सही है, देखो POS है, POS है, POQ POQ ये रहा, QR ROQ है, QR एक ही बात है, फिर ये SOR, ठीक है। सो ये 360 के बराबर है, हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। सो मैंने सिंपली क्या किया, पहले एक सपोजिशन किया, सपोजिशन के बाद लीनियर पेयर एक्सियम लगाया, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर लगा के फिर ऐड कर दिया, 360 इस साइड आ गया। फिर अब मुझे ये बस ये चाहिए, ये 4 चाहिए, तो उसमें मैंने मतलब देखो इसमें मैंने क्या किया, ये क्या किया, TOP और TOS की जगह POS लिख दिया, ठीक है। TOP TOS की जगह POS लिख दिया। फिर क्या किया, SOQ की जगह SOR ROQ, तो मेरा आंसर आ गया, ठीक है। कुछ भी नहीं, सिर्फ घुमा फिरा की है मैंने, पूरे क्वेश्चन में खाली लीनियर पेयर यूज किया है, लीनियर पेयर 2 बार यूज किया है। और क्या किया मैंने, और मैंने इसको टोटल करके लिखा है, ठीक है। मैंने क्या किया भाई, ये है तो ये इसके और इसके बराबर है, ये है तो ये इसके और इसके बराबर है, ठीक है। चीजें बहुत टफ नहीं है, मतलब मैं समझा रही हूँ कि आपको चीजें समझ भी आ रही होंगी, नहीं भी समझ आ रही होंगी तो 2-3 बार रिवाइंड करके आपको समझ आ जाएंगी। चीजें टफ नहीं है, खाली वो याद रखना भाई इसमें मुझे करना क्या है, क्वेश्चन देख के वो क्लिक होना चाहिए, मुझे करना क्या है, ठीक है। प्लीज ऐसे सम्स की आदत बनाएं, यही सम्स आपका फ्यूचर है, मीन्स क्योंकि ये 10th में भी ऐसे सम्स बहुत आते हैं, 9th से आदत पड़ेगी तो जाके आप 10th में सेट होंगे, ठीक है। सो हियर दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर, सो वी आर एंडिंग विद आवर एग्जाम्पल 3, ठीक है। सो एग्जाम्पल 3 टोटल मैंने आज आपको क्वेश्चन 4 से चालू किया था, we did 4, 5, 6 and then this third number, ठीक है। सम्स की प्लीज मैं फिर से बोलूंगी, सीरियसली लेना इन सम्स को। सो यू हैव टू राइट देम, ये 4 सम्स आपको 1 टाइम लिखने हैं और प्लस 2 टाइम्स होमवर्क, फिगर कंपल्सरी इन ऑल, ठीक है, फिगर बनानी है, ठीक है। सो प्लीज टेक देम वेरी सीरियसली, सम्स को मस्ती में ना लें, डू देम वेरी सीरियसली, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट पैरेलल लाइंस, कि पैरेलल लाइंस के क्या क्या हो सकता है, ठीक है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, सो दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। इस तरह से जब
जब दो लाइंस रेल की पटरियों की तरह होती हैं उन्हें पैरेलल लाइंस कहते हैं। एंड देन इन पे एक ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल क्या होती है, एक लाइन जो दोनों को काटे, ठीक है। सो इस तरह से दोनों को काटती है, ठीक है। सो अगर मैं इनको नाम दूं, ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है और ये मेरा D है, और इसको E, इसको F। क्या है इसमें, दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल काट रही है, A B C D E F, ठीक है। और ये मेरा P और ये मेरा Q, ठीक है। सो यहाँ मैंने सब नाम दे दिया। अब देखो एंगल कितने सारे बन रहे हैं, दिखाओ। देखो ये पहला एंगल EPA, दूसरा एंगल EPB, तीसरा एंगल APQ, चौथा एंगल BPQ, ठीक है। यहाँ देखो CQP, फिर CQF, फिर DQP, DQF। कितने सारे एंगल मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स। जब आप दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल कटवाते हो, टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। अब इन 8 एंगल्स में से भी इतनी नई नई चीजें निकलेंगी जो कि आप एक्सरसाइज 6.2 में यूज करेंगे, ठीक है। सो ये पूरा एक अलग लेक्चर ही होगा। सो ये सिर्फ ब्रीफ था, आप भले ये ना लिखें, ठीक है, आपको समझाने के लिए किया था। डोंट राइट इट, चलेगा, ठीक है। दिस वॉज जस्ट मेरे को बताना था कि आपको नेक्स्ट टाइम क्या करना है। सो हेयर वी आर एंडिंग अवर टुडेज लेक्चर। प्लीज डू एवरीथिंग वेरी 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 सीरियसली। चलें, थैंक यू।